वो खड़े होके पनामा हैट पहन के ड्रामा शरीफ कह रहा जी मैं हमारे ऊपर एक करप्शन का केस नहीं है। निकाला क्यों? अगर ये बात है कि आपको नहीं पता तो आप निकले क्यों? इकट्ठा करें अपनी टीम को और ये सिर्फ मामला पंजाब की हद तक नहीं रहना चाहिए। वज़ीर आज़म घर जाएंगे या जेल जाएंगे ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आपकी बारी आई तो ना आपको घर मिलेगा ना आपको पाकिस्तान मिलेगा, तुम्हें तो ससुराल में जाना होगा। ये 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का। कोई साबित कर दे कि नवाज शरीफ ने 100 रुपया की रिश्वत ली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड स्टोरी विद फरहाना कौसर। नाजरीन, अगर देखा जाए तो मुल्की सियासत एक अजीब सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कभी किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाता है तो फिर कुछ ही दिन बाद उसकी सज़ा भी मुअत्तल कर दी जाती है। मौजूदा गवर्नमेंट ने अपोजिशन की पुरजोर फरमाइश पर एक धांधली कमीशन बनाने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन अपोजिशन फिर भी नाखुश दिखाई दे रही है और अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि उसका चेयरमैन जो है वो अपोजिशन से लिया जाए। अब देखना यह है कि अगर चेयरमैन अपोजिशन से ले लिया जाता है और फैसला अपोजिशन के खिलाफ आ जाता है तो क्या अपोजिशन इस फैसले को कबूल कर पाती है। जुल्फी बुखारी पे अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि वो ब्रिटिश नेशनल होल्डर हैं और नैब जो है पाकिस्तान की वो उससे पूछगिछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर उसको वज़ीर क्यों बना दिया जाता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर की सज़ा मुअत्तली के बाद अब देखना यह है कि इनके सियासी मुस्तकबिल पर इसका क्या असर होगा और इनका अगला लाहा अमल क्या होगा। तब्दीली, तब्दीली और तब्दीली। तब्दीली का नारा लगाने वाले एक तब्दीली तो ले आए, रेडियो पाकिस्तान को लीज पर देने की बातें हो रही हैं। इस सब पे आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट हैं खान गुल मोहम्मद मंदोखेल साहब, साबिक DIG हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे सेकंड पैनलिस्ट जो हैं वो उमर तनवीर साहब हैं, MPA PTI के। उमर तनवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो थर्ड पैनलिस्ट हैं रिजवान अजीज़ हैं, रहनुमा हैं नून लीग के। रिजवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। ये ओपोजिशन ने क्या शोर मचाया हुआ है? पहले तो आप लोग कह रहे थे कि धांधली कमीशन होना चाहिए, अभी धांधली कमीशन बन गया तो आप लोग इसके खिलाफ क्यों हैं, नाखुश क्यों हैं इसके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाना, आप समझती हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो कोई लेजिटिमेट हुकूमत है? क्योंकि ये जो भी सिलसिला शुरू हुआ है ये जुलाई 2016 से शुरू हुआ है। ठीक है। और बल्कि उससे भी पहले आप पनामा से ले लें आप क्योंकि जो हमारे कुछ लोग हैं, कुछ इदारे हैं, उनको जो वज़ीर आज़म चाहिए वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म चाहिए उनको। अगर एक सिस्टम हमारे यहाँ पे है कि डेमोक्रेसी होगी और जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका वज़ीर आज़म होगा और वही मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव होगा, लेकिन चीफ़ एग्जेक्टिव की इज़्ज़त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे पहले चीफ़ एग्जेक्टिव जो हमारी जब PMLN की हुकूमत थी उसको डेलिब्रेटली ह्यूमिलिएट करवाया गया, उसकी पोजीशन को इतना ज़्यादा वीक किया गया कि आज पाकिस्तान में जो सबसे वीक पोजीशन है, जो सबसे वीक बंदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कोई भी उसको जो है बुला के किसी ना बहाने से आप बेइज्जत कर देते हैं, किसी बहाने से उसको नाअहल कर देते हैं। आप देख लें, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस हैं, उनका एक तरीक़ाकार है चीफ जस्टिस को चेंज करने का। इसी तरह आर्मी है, उसमें उसका एक सिस्टम है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन आर्मी एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। जो वज़ीर आज़म है वो इस मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव और बाकी सारे इदारे उसके मातहत हैं। लेकिन जानबूझ के पिछले 4-5 साल से ये कोशिश की गई कि जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है और जिस तरह डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ये कुछ लोगों को ये और कुछ इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी और उन्होंने डेलिब्रेटली वज़ीर आज़म की पोजीशन को वीक किया और ये वीक करवाया गया इमरान खान साहब से ही। चलें, वो एक अलग स्टोरी है। आप मुझे ये उसी की हिस्ट्री है। अब धांधली की जो बात हो रही, आप लोगों ने पहले फरमाइश की, शोर मचाया कि धांधली हुई, कमीशन बनना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अभी अब अगर उन्होंने इसका अनाउंस कर दिया कि धांधली कमीशन बनने जा रहा है, आप लोग फिर भी ना खुश हैं। अब आप लोग ये डिमांड कर रहे हो कि जो उसका चेयरमैन है वो नून लीग का होना चाहिए, मैं उसी की कंटिन्यूएशन में बात कर रहा हूँ कि पहले आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री रिमाइंड करवा रहा था। यही इमरान खान थे, इन्होंने ही सबसे पहले धांधली का रोना शुरू किया था। इन्होंने ही आके यहाँ पे धरना दिया था। और उसके तब आप लोगों ने इनकी मेरी बात बिल्कुल सुनी थी, उस पर कोई धांधली नहीं हुई थी। जो भी एक सिस्टम है वो हुआ था।
अभी जब आपने हटा दिया, नवाज शरीफ साहब को हटा दिया और उसके बाद उनके ऊपर केसेस शुरू हुए और केसेस में डेलिब्रेटली उनको मुख्तलिफ किस्म के हीले बहानों से उसको डिले किया गया और इलेक्शन से 15-20 रोज़ पहले उनको सज़ा दे दी गई। यहीं से ही पहले जो धांधली चल रही थी, क्योंकि जो लाडला था उसको पता था कि मुझ में इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इलेक्शन जीत सकूं, तो यहीं से ही धांधली की सबसे बड़ी जो धांधली वो यहीं से हुई कि आपने पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाल दिया बगैर किसी सबूतों के और बगैर किसी सज़ा के आपने डाल दिया। जब वो जेल में चले गए और फिर जब आपने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन के दिन सब ने देखा जो कुछ हुआ। पहले पूरा पुरअमन रहा, इलेक्शन पुरअमन रहा, लेकिन शाम को जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं सबको कमरों से बाहर निकाल दिया। उसके बाद इस इलेक्शन में 16 लाख वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ। उसका मतलब ये है कि जब मुझे बाहर निकाल दिया, जहां पे शेर का ठप्पा लगा हुआ था वहां पे एक और ठप्पा लगाया गया और कहा ये वोट जो है रिजेक्ट हो गया। 70 सीटें जो थीं उसमें जो हारने वाला जो है, जो तनासुब है जो हार और जीत का, वो रिजेक्टेड वोट उससे ज़्यादा है। इसका मतलब यही है RTS फेल हो गया। पूरे मीडिया में एक शोर मचा दिया गया 1% रिजल्ट पे कि जी तहरीक इंसाफ 100 सीटों पे कर रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सबको नज़र आ रही है। और जब हम बात कर रहे हैं कि जी आपका एक इंडिपेंडेंट एक कमीशन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ही तो चोरी की है। अगर इन्हीं कोई सरबराह बना दें तो जाहिर सी बात है फिर उसका 2013 के इलेक्शन में PTI का भी यही मौका उसमें जुडिशल उसमें नहीं ऐसे ही था। उसमें इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया था। जब हमने इनको कहा कि पार्लिमानी कमीशन बनाए, जब इन लोगों ने धांधली का रोना रोया था, आप लोगों ने क्या किया? नहीं, हमने जुडिशल कमीशन बना दिया था ना बाद में, चाहे जैसे भी बनाया था। लेकिन नहीं चले, जो भी हुआ जुडिशल कमीशन बन गया था ना। लेकिन आप लोगों के तो धरने से पहले ही उन्होंने कौन सा बनाया? पार्लिमानी कमीशन बनाया है, पार्लिमानी कमीशन बनाया है। हल्का खोलने की बात मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप अपनी बात कहिएगा। ये जो आप हल्का खोलने और इसकी बात कर रही हैं, या जो PM सिलेक्ट है, इन्होंने पहली तकरीर में कहा था ना जो हल्का खोल लें, जब कहा कि ठीक है फिर साद रफीक का हल्का खोलो और उस पर जाके दरख्वास्त दे दीजिए अदालत में कि नहीं हम नहीं रीकाउंटिंग नहीं करेंगे। इसी तरह जो शहबाज शरीफ जीते थे फैसल वाडा के खिलाफ, वहाँ पे भी रीकाउंटिंग नहीं होने दी। मुख्तलिफ जगहों पे यही है। तो इनके कॉलो फेल में तजाद है। हम ये चाहते हैं, अगर ये समझ रहे हैं कि ये इस तरह अपने प्रोलॉन्ग कर लेंगे तो ये कर लेंगे प्रोलॉन्ग, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग नहीं हो सकेगा। अगर ये हम पे एक झूठी कमीशन की रिपोर्ट भी ले आएंगे तो इन्होंने क्या धरना दिया था? ये तो माइनॉरिटी छोटी सी पार्टी थे, हम लोग मेजॉरिटी में हैं, अभी भी वोट हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं और हमारा शेर अब बाहर आ गया है। जो आपने चिड़ियाघर में आपने शेर नहीं, अभी 2 दिन हुए हैं, अभी देखें डेथ है, उनकी डेथ है, एक शोक का उनके घर में है, होने दें उसको खत्म। लेकिन आपने जो शेर को बंद करके पूरा चिड़ियाघर खोला हुआ था, जिस दिन शेर बाहर आ गया तो चिड़ियाघर दोबारा अंदर चला जाएगा। सही। उमर तनवीर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? इनका ख्याल है कि आप लोगों ने गलत किया, इनके साथ शेर को अंदर डाल दिया, ज्यादती हुई इनके साथ, और आप लोगों ने जो धांधली कमीशन बनाया उस पर भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई को ये रिमाइंड करवाता चलूँ कि 2013 में यही डिमांड्स हमारी भी होती थी। ठीक है कि आप धांधली के ऊपर कमीशन बनाएं, 4 हल्के सिर्फ खोल दें। ठीक है, इन्होंने वो नहीं खोले। हमने उसके अगेंस्ट धरना दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में आने वाले वक्त में नस्लें याद रखेंगी कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए किसी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी तो वो इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान की ज़ात थी, जिसने 126 दिन का अवेयरनेस तो आप लोगों ने दी, इसीलिए अभी ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं कि हर बंदा जो है वो नहीं जी, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ पे इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये 2018 में हुआ है। इनको तकलीफ इस वक्त ये है कि ये धांधली कर नहीं पाए। नहीं, ये तो फिर ऐसे लगता है ना कि जिसके हक में फैसला हो गया वो कहता है कि फेयर इलेक्शन हुआ, जो हार गया वो कहता है धांधली हुई। ये सबसे देखें, मैं खुद इलेक्शन लड़ के आया हूँ और मैं 2013 का भी इलेक्शन लड़ूँ, 2018 का भी इलेक्शन लड़ूँ। दोनों इलेक्शन में बड़ा वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। सिर्फ इनको इस दफ़ा धांधली का मौका नहीं मिला, इनको वो बैलेट पेपर्स एक्स्ट्रा नहीं मिले जो लास्ट टाइम मिले थे, जो इन्होंने लोगों के जो कैंडिडेट्स थे उनके वोट्स उठा के बाहर फेंके। इस दफ़ा इनको वो चांस नहीं मिला, इसलिए ये वावेला, ये चीखो पुकार, ये शोर, शेर बाहर आ गया। शेर तो पहले भी बाहर था, GT रोड पूरे के ऊपर सफ़र करता गया था। उसके देखिए वो गुजारिश सुन लेना, वो जो GT रोड से ये जो जब शेरों के पीछे वो पूरा एक शेरों का एक गया था पूरा
रेला वो हमने देख लिया था। तो अगली दफ़ा ये जो बहुत बड़ी मेजोरिटी पार्टी है जो इस दफ़ा हुकूमत नहीं बना सकी, ये जब बाहर निकलेंगे जीटी रोड पे तो हम फिर देखेंगे इनके पास कितनी स्ट्रीट पावर है। इनकी अभी डिमांड है कि ओपोजिशन कमीशन बनाया जाए। ठीक है, कमीशन का जो चेयरमैन है वो ओपोजिशन का हो। देखें तो ये क्या तो आप लेके आएंगे ये तो फैसला जो है वो अपोजिशन लीडर और जो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने मिलके करना है। ठीक हो गया। शहबाज शरीफ साहब भी उधर बैठे, ये दोनों आपस में मिलके फैसला करेंगे। ये कोई सिर्फ एक बंदे के कहने पे नहीं, जब पार्लिमानी कमीशन बनाया जाता है तो दोनों साइडों से जो है अपोजिशन लीडर और प्रीमियर जो है दोनों मिलके इसके ऊपर फैसला करते हैं। तो रिजवान अगर पीटीआई वाले अपना चेयरमैन ले आए तो क्या अपोजिशन उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए अच्छा, आप जो है आप क्या चाहते हैं, ये जो जिस तरह की हुकूमत अभी बनी हुई है ये इसी तरह का फिर कमीशन का भी फैसला आएगा। ठीक है, ये चाहेंगे, ये कैसे चाहेंगे? देखें इतनी मुश्किलों से इमरान खान कहते थे कि जर्नैल जो हैं जब उनको कोई नहीं मिलता तो वो अपने कुत्ते को वजीर आजम बना लेते हैं। ये इमरान खान की है ना, तो इमरान खान ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि वजीर आजम बन गए, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए। इतने यू टर्न लिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि 20,000 लोग जमा हो जाएं, इतनी मुश्किलों से इतना बेइज्जत हो गए और न्यूट्रल एम्पायर की बातें कर करके वो वजीर आजम बने हैं। आप समझेंगे कि इमरान खान से आप उम्मीद रखती हैं कि वो इमरान खान से उम्मीद रखती हैं कि वो फेयर बनाएगा। इतनी मुश्किलों से जो बना है। फॉर एग्जाम्पल ये इमरान खान साहब पीटीआई वाले जो इक्तदार में हैं अभी गवर्नमेंट, ये चेयरमैन ले आते हैं अपोजिशन का, आप लोगों का चेयरमैन आ जाता है, फैसला फिर भी आपके खिलाफ हो जाता है, तो क्या आप उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे ना? जब जाहिर सी बात है, जब आप टीओआर हमारी मर्जी के मुताबिक बनेंगे, ठीक है, जब एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनेगा तो जाहिर सी बात है हम समझदार लोग हैं, हम मैच्योर लोग हैं, तो क्या आप लोग सड़कों पे आएंगे? नहीं, अगर तो कमीशन न्यूट्रल कमीशन बनता है तो क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे उसको? हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोग सिस्टम को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह के नहीं हैं कि पीछे से चाबी मिले और जो चीजों हम उस पर शुरू हो जाएं। सिस्टम के रिस्पेक्ट करते हैं तो अगर चेयरमैन पीटीआई का आ गया नहीं तो फिर तो जाहिर सी बात है हमारी मर्जी के मुताबिक तो कमीशन नहीं बन रहा ना, फिर ऑपोजिशन की मर्जी के मुताबिक, फिर तो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक बन रहा है। अगर गवर्नमेंट की दिन पहले ये जजों की तस्दीक कर रहे थे, हम आज ये कह रहे हैं कि जजेस ने बड़ा अच्छा फैसला किया। हम पीसीओ जजेस के खिलाफ हैं, हम पीसीओ फैसलों के खिलाफ हैं, हम न्यूट्रल जजेस के खिलाफ नहीं है। देखें आप पूरे जजेस जो जजेस इनके हक में फैसला दे दें वो न्यूट्रल जजेस हैं, जो इनके खिलाफ दे दें वो पीसीओ जजेस हैं। तो इसलिए इनकी गर्दान शुरू होती है जो चीज पीसीओ जज का और नॉन पीसीओ जज का जो फैसला है वो बड़ा इजी है ना करना। जिसने पीसीओ के तहत हल्फ लिया हुआ है वो पीसीओ जज है, जिसने नहीं लिया वो नॉन पीसीओ है। इसमें हमारी और इनकी क्या बात है? मंदोखेल साहब, आपको खुद ही थोड़ी देर के लिए चुप करवाया हुआ था कि थोड़ा इन दोनों से जो है उस बात पे इनका ले लिया जाए ओपिनियन। आप मुझे ये बताएं, आपने दोनों की बात सुनी, अभी आप किस फैसले पे पहुंचे, क्या होना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात होती है, हेल्दी डिस्कशन। इस तरह लड़ाई झगड़े के बगैर खामोशी से देखने वाले को भी पता लगे कि भाई कोई अपना ओपिनियन रखते हैं, चाहे वो मतलब फॉर और अगेंस्ट द मोशन हो, हर एक का हक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ऑपोजिशन इस वक्त ये कहती है कि जी हमारी मर्जी का चेयरमैन हो, क्या रफीक तारड़, ममनून हुसैन, कमर जमान जो नैब का चेयरमैन था, राना मकबूल, ये जस्टिस कयूम, किसको बिठाना है इन्होंने? ठीक है, ये तो नून लीग बताएगी वही ना, उन्हीं की बात, उन्हीं को मैं बात कर रहा हूँ कि कौन बैठेगा। इनमें से ये इनके जो वो हॉर्सेस हैं जो कि मतलब जो कि इन्होंने हर जगह आगे लगाए होते हैं, क्या ये सज्जाद अली शाह जैसे किसी आदमी को लाएंगे? नामुमकिन है। ठीक है, जब रह गया ये कि सारा सिस्टम क्रोनिज्म पे चल रहा है और इधर दूसरी तरफ जिस वक्त इमरान 5 साल इनको बोलता रहा, दूसरी तरफ 5 साल इमरान इनको बोलता रहा कि 4 हल्के खोलो। ठीक है, इन्होंने नहीं खोले। अब ये समझते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इनको इतनी जल्दी इनके हाथ चिड़िया लग जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। लिहाजा इनको भी उसी तरह रगड़ा मिलेगा जिस तरीके से 4 साल कभी वो कादरी साहब नहीं थे, वो पता नहीं कैनेडियन नेशनल है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, ताहिर कादरी साहब, उनकी तरह आते जाते रहना पड़ेगा 5 साल, या इनको जस्टिस पीएमएलएन को और जरदारी वगैरह को जस्टिस जो ये मांगते हैं
कमीशन से वो इनको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान जैसे स्टेट में इनको मिल सके इतनी जल्दी, क्योंकि हमारी अगर आप हिस्ट्री देखें, हमारी हिस्ट्री वो नहीं बताती है। हमारी जो रूट्स हैं, जहां से हम लोग चल के आ रहे हैं, जिससे दरख्त बनता है, वो रूट्स को गैंग्रीन लग चुकी है। वो जो हमारे मतलब बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका है। ठीक है, आपको बहुत लॉज चेंज करने पड़ेंगे। और मैं तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, जो भी इन पावर हैं, वो चाहे डीप स्टेट हो जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, जिसको आर्मी कहा जाता है, जिसको ISI कहा जाता है, या वो पॉलिटिशियंस हो, या वो जुडिशरी हो, या वो कोई भी हो, मेरी तो रिक्वेस्ट इनसे सबसे यही होगी कि भाई जो कुछ भी है, सिस्टम आगे चलता रहेगा तो डेवलप होता रहेगा, सिस्टम आगे चलता रहेगा तो डेवलप होता रहेगा। और अगर सिस्टम की ब्रेकें लगती रहेंगी, सही, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब इस वक्त देख लें, अगर इमरान इधर बैठा हुआ है और वो इनकी कोई बात ना माने एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो अपने आप को भी देखेगा कि मिसाल के तौर पे इन्होंने मियाँ साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एज एन ओपोजिशन क्या डिमांड्स मानी थी। हालांकि ओपोजिशन में उस वक्त खुर्शीद अली शाह साहब थे, लेकिन ये चूंकि उनकी वीकनेसेस थी ओपोजिशन में, लिहाजा आप दुनिया में जहाँ पे भी जहाँ आपकी वीकनेसेस हो, दूसरी फोर्सेस, पावरफुल फोर्सेस आपके जगह ओवरटेक कर लेती हैं। ठीक है मंदोखेल साहब, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे धांधली कमीशन पे, छोटी सी लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।